हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंड बीएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में आप सभी को साइंस का काफ़ी ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो कि आपके लाइट चैप्टर से रिलेटेड है, और लाइट के अलावा उसमें भी कई और प्रश्न मिक्स है। ठीक है दोस्तों, जो कि आपके बिहार डीएड एंड बीएड एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और आज है आप सभी के साइंस क्लास का, ठीक है दोस्तों, आज जो है साइंस क्लास का छठा डेज है। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही खास है आप सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, डीएड और बीएड किसी भी एंट्रेंस परीक्षा की या सीटेट किसी भी एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न आपको जरूर टकराएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार जल टारगेट पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 वाला पीडीएफ का टोटल प्रश्न खत्म हो गया है, सभी का लिंक टेलीग्राम पे, वहां से जाके आप लोग पूरा क्लियर क्लास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग लाइट वगैरह के बारे में जानते होंगे, बेसिक से दिए हुए। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक से हम दिए हुए हैं। बेसिक से ही हम जब भी क्लास स्टार्ट करेंगे दोस्तों, आज पीडीएफ का पार्ट 2 है तो हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहली बात है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, ये आप में से मतलब लगभग सभी जानते होंगे, क्योंकि जब प्रकाश किसी एक सतह से टकरा करके, ठीक ना दोस्तों, किसी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाता है, ठीक ना, या चला जाता है वापस, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन करते हैं। हम लोग अपनी भाषा में समझेंगे। ठीक ना दोस्तों, बुक में कुछ लिखा है उससे मतलब नहीं। मान के चलिए ये यहाँ से ये सूरज है, यहाँ से कोई प्रकाश आ रहे हैं, ठीक ना दोस्तों, और इस माध्यम से क्या हुआ, यहाँ ये है कोई माध्यम है, इससे टकरा करके पुनः क्या हुआ, इस दिशा में क्या हुआ, और रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक ना दोस्तों, तो यही है प्रकाश का परावर्तन। याद हो गया, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाते हैं तो इस घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए ये चीज आप लोग समझ गए, क्योंकि छोटा छोटा चीज है। अभी आपको आगे लेके जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। कुछ ऐसे प्रश्न को आप लोग जो है क्लियर कर लीजिए ताकि आपको जो है फ्यूचर में काम आएगा। देखिए दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन का कारण क्या है, ठीक ना, समझ लीजिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मुख्य कारण क्या है। देखिए प्रकाश समतल तल पर, देखिए परावर्तन समतल तल पर होता है, ठीक ना, समझ लीजिए। इसका मेनली कारण क्या है कि आप जो है एक दर्पण लीजिए और उस पर टच चलाइए। देखिए आप लोग को हम बता देता कि आप सभी का प्रैक्टिस हो जाए। कोई आप लोग दर्पण लीजिए, ठीक ना दोस्तों, और उस पर क्या कीजिए, आप लोग कोई टर्च जलाइए। ठीक ना दोस्तों, टर्च जो आप इस पर जलाइएगा, ठीक ना दोस्तों, तो देखिए टर्च की प्रकाश किरण उसी माध्यम में क्या होगा कि वो चला जाएगा। ठीक ना, ठीक ना, वो उसी माध्यम में वो आप लोग को दिखाई देगा, क्योंकि जिधर से आएगा उसी माध्यम में क्या होगा, लौट जाएगा। तो इसका मुख्य कारण यही है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाता है, ठीक है दोस्तों, तो उसको हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। देख लीजिए, अब ये सब भी प्रश्न है आपको पूछ सकते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। ठीक ना दोस्तों, तो ये सब है बच्चे के लिए है, ठीक ना, आप लोग नियम ही याद कर लीजिए। आपतित किरण, अब देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा कारण आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक ना, तो ये सब है, ये सब आप लोग का। चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। ठीक ना दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। जितना आप लोग जो है पीछे जाइएगा इसमें, उतना ही आप लोग को महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा। और यहाँ देख लीजिए, आप लोग के लिए जो भी प्रश्न है यही से आपको ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रकाश से रिलेटेड जो भी टेक्निकल प्रश्न है। ठीक ना, तो देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश की किरणें के समूह को किरणपुंज कहते हैं। यह भी आप लोग दिमाग में रख लीजिए। देखिए प्रकाश किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। ठीक ना, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये सब चीज़ आप लोग याद रख लीजिए, 10th लेवल पे है ये सब। देखिए अब है प्रकाश तरंग, परावैगनिक तरंग का उदाहरण है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए अब है, सबसे पहले अब है आप सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है अब देखिए, अब यहाँ से आप लोग क्लास को मिस मत कीजिए, यहाँ से आप लोग पूरा देखिए। देखिए प्रकाश
के वेग या चाल एवं माध्यम, इस चीज़ को हम लोग अगर समझ लेंगे तो हमारा बहुत ही आसानी से सभी प्रश्न क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। इससे पहले अब हम लोग समझेंगे निर्वात के बारे में भी आप लोग को हम समझाएंगे। निर्वात में क्यों प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, इन चीज़ों को अगर आप लोग समझ लीजिएगा तो आप लोग जो है आसानी से कोई भी एग्जाम क्रैक कर लीजिएगा। ठीक ना दोस्तों। तो निर्वात में है कि अभी लोग आप लोग में से भी कई है जो नहीं समझते होंगे। ठीक ना। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं कि निर्वात में प्रकाश के मार्ग में किसी अन्य माध्यम की तुलना में, ठीक ना, किसी प्रकार का कोई दखल नहीं होता। देखिए निर्वात में जो प्रकाश का मार्ग होता है वो किसी अन्य माध्यम की तुलना में उसमें किसी प्रकार का दखल नहीं होता, जैसे कांच और पानी में होता है। ठीक ना, समझ रहे हैं। निर्वात में प्रकाश का अधिकतम वेगमान से चलता है। देखिए निर्वात में प्रकाश अधिकतम वेगमान से चलता है। ठीक ना। तो चलिए क्यों चलता है इन चीज़ों को भी हम लोग आगे समझेंगे। ठीक ना। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू देखिए, बताएंगे आप सभी को इसी वीडियो में निर्वात के बारे में बताएंगे। जान लीजिएगा आपका 1 नंबर का प्रश्न क्लियर हो जाएगा। निर्वात में इससे रिलेटेड आपको एक प्रश्न जरूर पूछेगा। देखिए अब कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 186, समझ रहे हैं, 1,86,282 मील प्रति सेकेंड होता है, अर्थात प्रायः इसे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कहा जाता है। ठीक ना, कहा जाता है। समझ रहे हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए वायु में प्रकाश की चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये सभी चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न आपको उठा लेगा। ठीक ना, एक प्रश्न जरूर यहाँ से आपको पूछ देगा। चलिए देखिए प्रकाश की गति का पता किसने लगाया। देखिए प्रकाश की गति का पता किसने लगाया, ये सब टेक्निकल प्रश्न है, ये सब पूछ सकता है। देखिए प्रकाश की गति का पता डेनिस समझ रहे हैं, खगोलविद ओले क्रिस्टेनसेन रोमर, समझ रहे हैं। ये जो है प्रकाश की गति का पता जो है, जिसको हम लोग अभी देखते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक ना दोस्तों। तो उसी तरह इसका पता लगाया आखिर कौन। ठीक ना दोस्तों। तो प्रकाश की गति का पता डेनिस खगोलविद ओले क्रिस्टेनसेन रोमन ने लगाया था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आपका 1 मार्क यहाँ से जरूर आएगा। ये टेक्निकल प्रश्न है। ठीक है ना। आपको पूछ सकता है कि प्रकाश की गति का पता किसने लगाया, तो आप लोग याद रखिएगा ओले क्रिस्टेनसेन रोमर ने लगाया था। डेनिस खगोलविद ओले क्रिस्टेनसेन ने लगाया था सबसे पहले, रोमर ने, ठीक ना, पता लगाया था। देखिए रोमर से पहले गैलीलियो और न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक काफ़ी कोशिश के बाद भी प्रकाश के वेग को जान नहीं पाए थे। ठीक ना। पहली बार 1676 में प्रकाश के वेग निर्धारित किया गया था। ठीक है ना, पहली बार 1676 में प्रकाश का वेग निर्धारित किया गया था। ये अगर आप लोग देखिए, सबसे पहले ये सब चीज़ के लिए आपको PDF चाहिए, तो देखिए PDF आप सभी को बहुत ही कम फीस में मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग जो है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो कि आपको D.Ed और B.Ed सब में काम करेगा। तो आप लोग ये नीचे जो व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज कीजिए, आप लोग को 3-4 सब्जेक्ट का PDF बहुत ही कम फीस में मिल जाएगा। देखिए प्रकाश के तरंग का सिद्धांत, अब हम लोग समझते हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत। सबसे पहले इस चीज़ सबको अगर हम लोग जान लेंगे तो हम लोग का बहुत ही अच्छा से सब चीज़ खत्म हो जाएगा। देखिए जर्मन विद्वान हाइगेंज ने सन 1678 ईस्वी में प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक ना, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जर्मन विद्वान हाइगेंज ने। समझ रहे हैं, प्रकाश के सिद्धांत, समझ रहे हैं, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का पता किसने लगाया? तो जर्मन विद्वान हाइगेंज ने 1678 ईस्वी में सबसे पहले इसका पता लगाया था। समझ रहे हैं। तो ये सब प्रश्न आपको याद करने की बहुत ही ज़रूरत है। आप लोग अगर ये सब प्रश्न याद नहीं कीजिएगा तो आप लोग का D.Ed और B.Ed कोई नहीं निकल पाएगा अगर एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा। ठीक है ना। तो ये सब प्रश्न जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले पूछेगा कि आपके प्रकाश के तरंग का पता, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको वहाँ पे हाइगेंज दे देगा, न्यूटन दे देगा, गैलीलियो दे देगा, समझ रहे हैं आप लोग, तो क्रिस्टेनसेन दे देगा। ठीक ना। तो ये सब चीज़ जरूर याद रखिएगा। समझिए, क्रिस्टेनसेन ने प्रकाश की गति का पता लगाया था जो आपको अभी बताए थे। समझ रहे हैं, क्रिस्टेनसेन रोमर ने प्रकाश की गति का पता लगाया और प्रकाश का तरंग सिद्धांत का पता जो है हाइगेंज ने लगाया सन 1678 ईस्वी में। 1676 में कौन लगाया? देखिए 1676 में आप लोग को यहाँ अभी हम बताए थे। ठीक ना। देखिए 1676 में क्रिस्टेनसेन रोमर ने प्रकाश की गति का पता लगाया। वो कहाँ के? डेनिस के खगोलविद थे। क्रिस्टेनसेन कहाँ के थे? डेनिस के थे। ठीक ना, समझ रहे हैं आप लोग।
और देखिए प्रकाश, और देखिए यहाँ पे एक चीज छूट गया, प्रकाश का वेग निर्वात जल वायु की अपेक्षा कांच में सबसे कम होता है। कांच में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, जल में भी अधिक होता है, निर्वात में सबसे अधिक होता है, उसके बाद जल। ठीक ना। तो चलिए हम लोग अभी समझ लिए प्रकाश का तरंग सिद्धांत का पता किसने लगाया। प्रकाश के तरंग का सिद्धांत किसने लगाया, तो हाइगेंस ने लगाया। समझ रहे हैं, हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में लगाया। ठीक ना, निर्धारित किया। चलिए अब देखिए प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, ये सब चीज़ आप लोग जरूर देखिए। आप लोग अभी अच्छी चीज़ की यानी बीएड डीएड किसी चीज़ की अगर तैयारी करें तो ये सब चीज़ आपको याद करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक ना। समझ लीजिए प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन 1900 ईस्वी में ऊष्मा विकिरण के संबंध में प्लॉन्क ने दिया था। समझिए प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन 1900 ईस्वी में ऊष्मा विकिरण के संबंध में प्लॉन्क ने दिया था। समझ रहे हैं, क्वांटम सिद्धांत प्लॉन्क ने दिया था। ठीक ना। और देखिए प्रकाश तरंग का सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था, और प्रकाश की गति का पता क्रिस्टेंसन रोमर ने लगाया था। समझ रहे हैं, वो डेनिश खगोलविद थे क्रिस्टेंसन। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आप लोग जरूर याद रखिए। देखिए अब देखिए प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का खोज। देखिए प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का खोज किसने किया था, तो ये सब चीज़ आप लोग जरूर याद रखिए। देखिए प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का खोज देखिए आइंस्टाइन, समझ रहे आइंस्टाइन ने 1905 ईस्वी में अपने अपेक्षिकता, समझ रहे अपने अपेक्षिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और वे इस परिणाम पर पहुंचे कि इथर जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। ठीक ना। कई वैज्ञानिक थे जो बता रहे थे प्रकाश इथर के माध्यम में गमन करता है, लेकिन आइंस्टाइन ने जो पता लगाया, उन्होंने 1905 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का खोज किया, और ये जो बोल रहे थे एक वैज्ञानिक इथर के माध्यम में गमन करता है, तो उन्होंने बताया, स्पष्ट कर दिया कि इथर जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। ठीक ना। चलिए अलग अलग वैज्ञानिक ने प्रकाश का परिभाषा दिया, सब कुछ इस पीडीएफ में है, आप लोग अच्छा से पढ़िएगा तो आप सभी को याद हो जाएगा। देखिए चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 समझ रहे हैं 3,84,400 किलोमीटर है, और सूर्य से चंद्रमा की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास है। ये सब चीज़ आप लोग जरूर याद रखिएगा, आपको जीके वगैरह में भी आपको ये पूछेगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.63 मिलियन किलोमीटर है, समझ रहे। और सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य हमारे सूर्यमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, इसका व्यास 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना है। पृथ्वी का व्यास देखिए, सूर्य का व्यास कितना है, सूर्य का व्यास 13,90,000 किलोमीटर है, जो कि सूर्य पृथ्वी से कितना 109 गुना बड़ा है। देख समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग पृथ्वी से देखते हैं तो लगता है कि मेरे पैर, हम आंख बंद कर लेंगे तो दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ये जो है सूर्य पृथ्वी से कितना है 109 गुना बड़ा है, इसका व्यास ही है 13,90,000 किलोमीटर है। और ठीक ना। और पृथ्वी से किसी 15 करोड़ किलोमीटर है, समझ रहे हैं। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी मिलियन में है तो 149.63 मिलियन किलोमीटर है। ठीक ना, समझ रहे हैं। तो देख लीजिए, क्योंकि देखिए 10 मिलियन बराबर कितना होता है 1 करोड़ होता है, तो इसलिए जो है ना 149.63 मिलियन है, अर्थात 15 करोड़ के आसपास है। और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, और सूर्य से चंद्रमा की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, समझ रहे हैं आप लोग। तो देखिए चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। चलिए अब हम लोग यहाँ तक अभी देख लिए साइंस का। ठीक ना। और ये है आप सभी का डे 6, समझ रहे हैं, ये आप सभी का डे 6 है, समझ रहे डे 6 है, समझ रहे। डे 5 आप सभी का खत्म हो गया है। कल से हम लोग अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। अंतरिक्ष पर सबसे पहला कदम किसने रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, समझ रहे। और भारतीय ऐसा कौन था भारतीय जो, और ये नील आर्मस्ट्रांग कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के थे। ठीक ना। और पहला कौन भारतीय था जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था, तो राकेश शर्मा थे। इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। और देखिए लास्ट में आप सभी को बताए थे कि निर्वात के बारे में, तो कल हम लोग निर्वात के बारे में भी अच्छा से समझेंगे। सब पूरा देखिए A to Z आप सभी का जो है कितना अच्छा से जो है A to Z जो है ध्वनि से रिलेटेड भी प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि के चाल सबसे अधिक होता है, क्या है नहीं है, सभी चीज़ इस PDF में हम पूरे डिटेल से दिए हुए हैं। ठीक ना दोस्तों। तो जो सबका पेमेंट वगैरह हो गया है, उस सबको बहुत ही आसानी से 2 से 3 रोज में ये PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।